So hello everybody, welcome to Anthropology Optional Dare Series, Daily Anthropology Writing and Evaluation Series। और इसके अंदर बेसिकली आपके आंसर्स को इवेलुएट किया जाता है। जो आप मेजर मिस्टेक्स कर रहे हो उनको जो है वो बताया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी आंसर कॉपी को, आंसर शीट को इवेलुएट करूं, सो प्लीज़ यू कैन सेंड इट इन हेयर और मैं आपको जो है वो आपकी कॉपी को इवेलुएट करूंगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, और वही कंटिन्यूम में है, उसी शीट के अंदर है। तो आपके पास जो है दिस क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप। ठीक है। तो बच्चे ने स्टार्टिंग की है कि पॉल बोहनन कहता है कि हाउस होल्ड एक ग्रुप है लोगों का जिसके अंदर लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और आपके पास टेम्पररी रिलेशनशिप में रह रहे हैं और म्यूचुअल बेनिफिट के अंदर रह रहे हैं। ठीक है। तो क्या इसमें हाउस होल्ड बता दिया, डोमेस्टिक ग्रुप कहाँ गया? क्या जो सवाल पूछा गया था वो सिर्फ हाउस होल्ड के ऊपर था? वो डोमेस्टिक ग्रुप के ऊपर भी है। और एंड का मतलब है रिलेशनशिप। एंड प्लीज डू नॉट हैव OAS, ऑब्सेसिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिंड्रोम। ये दिमाग से निकाल दो कि आपको किसी ना किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम लिखना ही लिखना है। इंट्रोडक्शन का मतलब है मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पॉल बोहनन यहाँ पे बैठ के आंसर नहीं लिख रहा है, आप लिख रहे हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग देखनी है हम लोगों ने। ठीक है। पॉल बोहनन से मुझे कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है, आपसे है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये लिखना है कि हाउस होल्ड और डोमेस्टिक ग्रुप के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। दैट यू हैव टू राइट। तो बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से आपको ये लिखना था कि हाउस होल्ड एक ऐसा ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जिसके अंदर लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट की वजह से रहते हैं, ड्यू टू विच अ सेंस ऑफ वननेस इज देयर। Sense of oneness, this is the key word. On the other hand, the domestic group, it is primarily or it is focused upon the mutual economic benefits. So it is more temporary and it is more fluid. ये ज़्यादा टेम्परेरी और फ्लूइड होता है। दिस इज इट। ठीक है जी। फिर उसके बाद चाहे हाउस होल्ड अलग अलग से आप डेफिनेशन लिख दो, जो करना है आप कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं वो कर सकते हो। इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं कि आपके पास ये डिसेंट का पार्ट नहीं होता है। नॉट ऑलवेज इट इज द केस। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ऑलवेज आप एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो, नीचे एक केस स्टडी जो है वो आप लिख सकते हो। तो इन्होंने जो है वो आपके पास अमेज़ॉन की केस स्टडी लिखी है। रादर देन दिस, अगर आपने सच में हाउस होल्ड को अच्छे से समझना है तो रेफर टू इरावती कारवे। इरावती कारवे स्टडी ऑफ इंडियन जॉइंट फैमिली, वो बहुत अच्छे से समझाती हैं कि इंडियन जॉइंट फैमिली कैसे एक हाउस होल्ड ग्रुप है। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो आपने फिर जो है वो डोमेस्टिक ग्रुप को बताया, 3 फेजेस बता दिए, लेकिन डोमेस्टिक ग्रुप क्या होता है आपको ना पता था ना आपने बताया। ठीक है। तो बेसिकली डोमेस्टिक ग्रुप को अच्छे से समझाओ कि डोमेस्टिक ग्रुप होता क्या है। कि आपके पास जब एक ग्रुप बनता है, सोशल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बनता है, और जो कि प्राइमरली इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर होता है, और जो एक वननेस की फीलिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। इट इज़ मोर फ्लूइडिक इन नेचर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ब्लैक फैमिलीज़। ठीक है। ब्लैक फैमिलीज़ का एग्जांपल ले लीजिए कि बहुत बार जो है कुछ इंडिविजुअल्स को हायर किया जाता है फॉर द हाउस होल्ड पर्पसेज, फॉर द इकोनॉमिक पर्पसेज। ठीक है। तो जैसे ही वो इकोनॉमिक पर्पसेज सीज करता है, डेविड श्नाइडर ने बताया था, इट इज़ अगेन द पार्ट ऑफ अमेरिकन किनशिप स्टडीज़। तो जैसे ही वो इकोनॉमिक पर्पस सीज होते हैं तो वो जो है वो बाहर कहीं और जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने अमेरिका के अंदर, शिकागो के अंदर स्टडीज़ की कि कैसे ग्रैंड पेरेंट्स और जो बच्चे हैं वो अलग अलग रह रहे होते हैं, लेकिन जब कोई ज़रूरत पड़ती है, जब भी कोई क्राइसिस होता है, तो वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इट बिकम्स अ डोमेस्टिक ग्रुप। तो उस तरह से चीज़ों को लिखो। हाँ बिल्कुल 3 फेजेस होते हैं इसके, ये फ्लूइडिक नेचर को समझाता है। इसके 3 फेजेस होते हैं तो उसको अलग से लिखो। बट जो मेजर अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की, वो इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर। इसके अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है।
तो उस तरह से चीज़ों को लिखो, उस तरह से स्ट्रक्चर करो चीज़ों को कि आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखे इसमें, ठीक है। सो अगेन इफ़ यू वांट मी टू चेक योर कॉपीज़, आपको गाइड करूं, तो प्लीज़ आप इस नंबर के ऊपर जो है वो आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अपनी शीट को भेज सकते हो, एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू।